हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है भूतिया हवेली। यह एक भूतिया कहानी है। अगर आपको हिंदी स्कैरी स्टोरीज, हॉरर स्टोरी या बेड टाइम स्टोरीज सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। एक बार की बात है, कई सालों पहले भोगपुर गांव में एक भयानक हवेली थी जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थी। हर किसी का मानना था कि उस हवेली में कोई चुड़ैल का साया है। काफी बार गांव वालों को वहां पर चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठकर सभी हवेली के बारे में बात कर रहे थे। आदमी, अरे भैया, हवेली में भूत का साया है। मैंने खुद पेड़ों से फूलों को उड़ते हुए खुद हवेली में जाते हुए देखा। दूसरा आदमी, अरे नहीं चंदन भैया, वहाँ भूत का नहीं, वहाँ पर चुड़ैल का साया है। मैंने तो पायलों की आवाज सुनी है। तीसरा आदमी, ओ रामू चच्चा, भूत चुड़ैल नहीं, वहाँ तो राक्षस है, राक्षस। मैंने देखा मेरी गाय का दूध अपने आप निकलकर बर्तन में चला गया भैया, और फिर बर्तन हवेली में। चौथा आदमी, हाँ बात तो सही है, मैंने भी हंसने की बहुत सी आवाजें सुनी हैं। जमींदार साहब, आपको हवेली और गांव के बीच में मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। कम से कम ये भूत हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। औरत, ना जाने हवेली में भूत है कि चुड़ैल। लेकिन एक बार जब मेरे पति लकड़ियां काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। अचानक कुल्हाड़ी ना जाने कैसे उड़ते हुए वापस उनके हाथ में आ गई। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। बुढ़िया, हाँ बिटिया, सच कहती हो, वहाँ कोई है जिसने हमारी सहायता की। मेरी पोती तालाब में डूब गई थी। अचानक तेज हवा चली और मेरी बेटी तालाब से उड़ती हुई बाहर आ गई। जमींदार, देखो भाइयों, मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वो वापस चला जाएगा। उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं यह दीवार पक्की करवा दूंगा। गांव के ही किसान का बेटा आर्यन खाद लेने शहर जा रहा था। रास्ता हवेली के सामने से ही गुजरता। जब वह हवेली के आगे से डरता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आर्यन, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता ये हवेली भूतिया है? यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। लड़की, मेरा नाम पिंकी है, मैं तो यहीं रहती हूँ। हम यहाँ आते जाते हैं, भूत तो नहीं देखा हमने कभी। आर्यन, अच्छा, ये तो भूतिया हवेली है और लोग कहते हैं यहाँ भयंकर चुड़ैलें रहती हैं। ये सब सुनकर आर्यन मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ भी आज तक उसने सुना वो सच है या झूठ। तभी पिंकी बोली, पिंकी, तुम्हें पता है मैं हवेली में ही रहती हूँ। आर्यन, अब ये क्या कह रही हो? पूरा गांव जानता है कि इस हवेली में भूत चुड़ैल रहती हैं। पिंकी, तुम चुड़ैल भूत जैसी चीजों पर विश्वास रखते हो? आर्यन, मन में मैं फालतू में ही इतना सोच रहा हूँ। ये लड़की होकर भी नहीं डर रही। ये भूत चुड़ैल मन का वहम है, ये सच्चाई थोड़ी ना है। पिंकी, आओ तुम्हें मैं अपने बाकी लोगों से मिलवाती हूँ, इससे तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आर्यन पिंकी के पीछे पीछे चलने लगा कि अचानक उसे जोर का धक्का लगा और वो हवेली की पहाड़ी से नीचे गिर गया। गांव वाले तुरंत दौड़ते हुए आर्यन के पास आए और पूछने लगे क्या हुआ। तभी आर्यन के मुंह से बस यह शब्द निकले, आर्यन, वो लड़की। पिंकी, हवेली। अब तो गांव में डर का भयानक माहौल बन गया था। सबको विश्वास हो गया था कि हवेली में किसी पिंकी नाम की चुड़ैल का साया है जिसने आर्यन को मार दिया है। इस घटना के अगले दिन ही जमींदार साहब का बेटा रोहित अपने दोस्त शुभम के साथ गांव आ रहा होता है। ड्राइवर, हे भगवान, शाम हो गई है, हवेली के आगे से गुजरना होगा।
ड्राइवर, अरे रोहित भैया, आप उस हवेली की तरफ मत देखना, कहीं उन चुड़ैलों का साया आप पर भी ना पड़ जाए। शुभम, अरे रोहित, ये तेरा ड्राइवर क्या कह रहा है? चुड़ैलों का साया? गांव के अंधविश्वासों का तो अपना ही मजा है। रोहित, अरे ड्राइवर भैया, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ ना, ये सब अंधविश्वास है। हम सब ये नहीं मानते। ड्राइवर भैया, आज तक इस भूतिया हवेली में कोई एक रात नहीं गुजार पाया। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े दावे किए और फिर हार मानकर चले गए। शुभम, अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका से आए हैं, हम इन सब बातों को नहीं मानते। ये सब अंधविश्वास है। अगर हमें सचमुच भूत प्रेत देखने को मिल जाए तो इन छुट्टियों का मजा आ जाएगा। क्यों रोहित? रोहित, क्या हुआ? चमन, शुभम, अरे ये गाड़ी के आगे इतने सारे फूल कैसे पड़े हैं? लगता है किसी ने हमारा स्वागत करने के लिए रखे हैं। ड्राइवर, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं भैया, मैंने अभी अभी किसी को यहाँ से जाते हुए देखा है। ये सब हवेली की चुड़ैलों का काम है। रोहित, अरे तुम गांव वाले भी कमाल लो, खुद ही सब कुछ करके शर्मिंदा हो जाते हो, मैं सब जानता हूँ। गांव वालों ने ये फूल बिछाए होंगे, लेकिन अब अपना नाम बताना नहीं चाहते। ड्राइवर, रोहित भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब आप हवेली में एक रात बिता लेंगे तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। शुभम, यार चमन, तुम पहले घर पहुंच जाओ, बाद में देखेंगे। अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे पेट में तो हाथी, चूहे, भूत प्रेत सब दौड़ रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब वह गांव घूमने जाते हैं तो फिर गांव वाले उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं। आखिरकार गांव वालों की सोच को बदलने के लिए रोहित और शुभम उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। जमींदार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रोहित, तुम हवेली में जाना चाहते हो? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें कभी इसकी आज्ञा नहीं दूंगा। रोहित, पिताजी, हम अमेरिका से पढ़कर आए हैं, हम ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानते। वैसे भी वो हवेली बहुत पुरानी है, हम उसे हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। शुभम, अरे चाचा जी, हो सकता है इस हवेली में कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई हों। हम हमेशा के लिए इन सब का समाधान कर देंगे। जमींदार, ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानते तो जाओ, लेकिन अपने साथ 2 गार्ड, बंदूक और सुरक्षा का सारा सामान साथ ले जाओ। गार्ड, आप लोग सो जाइए, हम सब बाहर ही बैठे हुए हैं, और कोई भी बात हो तो तुरंत आवाज दे दीजिएगा सोते समय। शुभम, रोहित, उठ यार, ये सब क्या हो रहा है? रोहित, अबे ये पलंग हवा में कैसे उड़ रहा है? ये गाने की आवाजें भी आ रही है। ये खुशबू, ये तो कमल के फूल की खुशबू है, लेकिन इस पुरानी हवेली में कमल का फूल कहाँ से आया? इतनी मीठी आवाज तो सिर्फ परियों की हो सकती है, भूत और राक्षस की नहीं। या फिर हम लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है? शुभम, क्या तुमने वही देखा जो मैं देख रहा हूँ? रोहित, हाँ यार, ये तो सचमुच भूतिया है। शुभम, नहीं, हम यूं विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसे इस टाइप के हॉरर इफेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो हवेली की लाइब्रेरी में चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। रोहित, किताब उठाते हुए, ये किताब दूसरी दुनिया की परियों की है जो कभी कभी उस दुनिया से इस दुनिया में घूमने आया करती हैं। 150 साल पहले ये हवेली उन्हीं परियों का अतिथिगृह हुआ करता था जहाँ पर वे अपना समय बिताने आया करती थी। शुभम, अतिथिगृह क्या होता है? रोहित, गेस्ट हाउस। शुभम, यानी कि हम लोग एक परियों के गेस्ट हाउस में हैं। वाह भाई,
ये तो कमाल हो गया रोहित। मेरा ख्याल है हमें बिना आवाज किए चुपचाप देखना चाहिए कि असलियत क्या है, क्योंकि अभी तक हमें परियां नजर नहीं आई हैं। इसके बाद वो परियों का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने जादुई संगीत बजने लगता है और बहुत सारी परियां सामने प्रकट हो जाती है। परी, मैं हुस्न परी हूँ। हमारे घर में आपका स्वागत है मानव मित्रों। हमें खुशी हुई कि तुम हमारे यहाँ आए। शुभम, आप तीनों तो कितनी अच्छी हो, तो आप लोगों से लोग डरते क्यों हैं? परी, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या तुम दोनों को भूख लगी? शुभम, हाँ, भूख तो लगी है। जो खाना लाए थे वो तो कब का खा चुके हैं हम दोनों। हुस्न परी, क्या तुम हमारी मदद करोगे इस हवेली की सफाई करने में? रोहित, हाँ, क्यों नहीं। वह सब हवेली को चमकाना शुरू कर देते हैं। आवाज सुन जब गार्ड रमेश और मनु अंदर आता है तो उसे शुभम और रोहित उड़ते हुए दिखाई देते हैं, पर परियां नहीं दिखाई देती। वो डरकर उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और जमींदार के पास पहुंचते हैं। गार्ड, जमींदार साहब, गजब हो गया। लगता है रोहित भैया और उनके दोस्त को भूतों ने अपने कब्जे में कर लिया। वो दोनों हवा में उड़ रहे थे। जमींदारनी, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे बच्चों को प्रेतों ने अपने कब्जे में लिया है। भूतों ने नहीं, चुड़ैलों ने किया है, क्योंकि वहां से लड़कियों की आवाजें आ रही थी। वो गाना भी गा रही थी। हमने पायलों की आवाज भी सुनी। सभी गांव वाले बुरे तरीके से डर जाते हैं। शुभम और रोहित अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है उन दोनों पारियों को अलविदा कहते हैं। हुस्न परी, हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद रोहित और शुभम। लेकिन गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते। इस हवेली से हमारी यादें जुड़ी है, इसलिए जब भी मन करता है तो कुछ वक्त बिताने हम यहाँ आ जाते हैं। शुभम, लेकिन आर्यन पर हमला तो सुबह हुआ था। हुस्न परी, मैं यही बताना चाहती हूँ, आर्यन पर हमला हमने नहीं किया। हम तो सिर्फ गांव वालों को शहर से भागकर आए हुए तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुबह के समय इस हवेली में छुपे रहते हैं और रात को तस्करी के लिए निकल जाते हैं। परियां रोहित और शुभम को बताती हैं। परी, उस दिन जिस दिन आर्यन पहाड़ी से गिरकर मर गया, उस दिन परी उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन सिर्फ आर्यन को ही दिखाई दे रही थी। जब तस्करों ने आर्यन को हवेली की तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने उसे पीछे से धक्का दे दिया ताकि उनका रहस्य किसी और को ना पता चल जाए। शुभम, तो क्या तस्कर आपको नहीं देख सकते? तीसरी पारी, नहीं, हमें सिर्फ वही देख सकता है जिसके आगे हम अपने आप को खुद दिखाना चाहें। हमने गांव वालों को तस्करों के बारे में बताने की काफी कोशिश की, लेकिन डरपोक गांव वाले हवेली में नहीं आए। रोहित, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपने हमारे गांव की रक्षा के लिए इतने सालों तक हमारा साथ दिया। आपकी सच्चाई हम सभी गांव वालों को बताएंगे और हम सभी गांव वालों के साथ अगले हफ्ते दीपावली मनाने यहाँ आएंगे। रोहित और शुभम सारी कहानी सबको बताते हैं। पुलिस को तस्करों की सूचना दे दी जाती है। पुलिस छापेमारी करती है और सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। इंस्पेक्टर रे, आज तुम सब लोग हत्थे चढ़े हो। अब देखो इंस्पेक्टर टोंडे तुम लोगों के साथ क्या करता है। सबकी नाक में दम करके रखा था। रोहित, थानेदार साहब धन्यवाद वक्त से आने के लिए। आप इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा, इन्होंने आर्यन की हत्या भी की है। इंस्पेक्टर, अरे चलो रे, ले चलो इन सबको गाड़ी में भर के। इंस्पेक्टर, आप सब गांव वालों को अब इस हवेली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होता ये भूत प्रेत। समझदार बनो तुम सब रोहित और शुभम की तरह। गांव वालों को रोहित की बात पर भरोसा होने लगता है। दिवाली के दिन सभी गांव वाले हवेली की तरफ चल देते हैं। परियों ने पूरी हवेली को दीपों से सजाया होता है। हवा में आतिशबाजी होने लगती है। परियां सबके सामने प्रकट हो जाती है।
परियों को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और उनके साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। इसके बाद सभी हंसी खुशी से गांव में रहने लगते हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।